विश्वगुरु महिला पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी लेक्चरर ममता सामोता। आज अपन शुरू कर रहे हैं अपना बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है बॉटनी का, जिसका नाम है ब्रायोफाइट, रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा। बुक है अपनी एल्गी, लाइकेन एंड ब्रायोफाइटा। इसका मैंने आपको यूनिट फर्स्ट करा दी है, यूनिट सेकेंड करा दी है। ये अब टॉपिक है यूनिट थर्ड का, ठीक है। तो उसके अंदर पहला टॉपिक है अपना रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा, ठीक है। हमने पहले पढ़ लिया एल्गी के बारे में, पढ़ लिया एल्गी क्लासेस पढ़ ली। अब उसके बाद में हम आवाज़ देख रहे हैं अपन ब्रायोफाइटा, ठीक है। लाइकेन उसके बाद का टॉपिक है। अपन ब्रायोफाइटा को कवर करने के बाद लाइकेन का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो आज अपन की टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा, यानी ब्रायोफाइटा के अंदर जनन कैसे होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, कितने प्रकार का होता है, किस किस तरीके से होता है, ठीक है। तो आज अपन इसका मतलब होल स्ट्रक्चर देखेंगे कि भाई मोटी मोटी बात देखेंगे कि जो ब्रायोफाइटा है उसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइटा है उसको हम क्या कहते हैं, भूमि प्लांट या लैंड प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सरफेस पे पाया जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ कंप्लीट होता है, पानी के अंदर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। पहला क्या बात है ये, कि इसको भूमि प्लांट या लैंड प्लांट्स भी कहते हैं, क्योंकि सरफेस पे पाए जाते हैं। साथ में इसमें दो प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जब अपन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो अपने को पता है आगे पीछे हम बात किसकी करेंगे, रिप्रोडक्शन की, प्रजनन की बात करेंगे, जनन की बात करेंगे, कैसे वो अपनी भावी पीढ़ी को जन्म देता है, ठीक है। तो बात करते हैं, इसमें दो प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। पहला तो कौन सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन या कायिक संवर्धन या कायिक प्रजनन, ठीक है। दूसरा लैंगिक संवर्धन, या जिसमें दो युग्मक आपस में संलयित होते हैं, नर व मादा युग्मक जब आपस में संलयित होते हैं उसको बोलते हैं लैंगिक जनन, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार का जनन पाया जाता है। कौन सा, एक तो कायिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। तो पहला पढ़ते हैं हम कायिक जनन। तो डिफरेंट टाइप्स का होता है, क्योंकि आपको पता है पौधों के लिए, ऐसे जो लोअर प्लांट्स हैं उनके लिए क्या होता है, जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे तरीके डेवलप करते हैं जिससे वो अपनी भावी पीढ़ी को अपना अस्तित्व बनाए रख सके, ताकि वो इस संसार या इस दुनिया में अपना आने वाली पीढ़ियों को ग्रो कर सके, अपना वर्तमान या अपना भविष्य स्थापित कर सके, ठीक है। कि वो जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे वो उनके आज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अपन यहाँ शुरू करते हैं, वो किस किस टाइप से रिप्रोडक्शन करता है। तो पहला टाइप कौन सा है भाई, पहला टाइप तो हो गया अपना थैलस के वर्दी भागों में विखंडन। मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई, विखंडन। अपन जो फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, 11th 12th में पढ़ते आ रहे हैं कि जो कायिक जनन होता है उसमें विखंडन का मतलब क्या होता है, मतलब ये थैलस है, जैसे मैंने मार्किंग लिया, ये मार्किंग है, ठीक है। तो मार्किंग के अंदर क्या होगा, थैलस के वृद्धि भागों में जो भी इसका ग्रो पॉइंट है, जैसे यहाँ से वृद्धि करता है या यहाँ से करता है, यहाँ से करता है, तो उस वृद्धि भाग से क्या होता है, विखंडन की प्रोसेस होती है। ये वाला पार्ट कट के अलग हो जाएगा, ये सोइल में या लैंड पे जाएगा, ग्रो करेगा और नया थैलस बना लेगा। तो पहला कौन सा एग्जाम्पल क्या है, मार्केंशिया। होता क्या है, विखंडन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मार्केंशिया किस तरीके से होता है, मतलब मार्केंशिया होता है उसके अंदर क्या होता है, थैलस के जो वृद्धि भाग है, जो ग्रो पॉइंट है, वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। वहां से वो कोई भी भाग या टुकड़ा उससे अलग हो जाता है और अनुकूल परिस्थितियां आते पर, प्रतिकूल परिस्थिति में तो वो दबा रहेगा, लेकिन जैसे अनुकूल परिस्थितियां आएंगी वो क्या करेगा, ग्रो कर लेगा, ठीक है। तो जनन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हो गया अपना। सेकंड अपना है अपस्थानिक शाखाएं। कौन सी शाखाएं, अपस्थानिक शाखाएं। जैसे रिक्सिया है, रिक्सिया के अंदर क्या होता है, जो उसका थैलस है, उस थैलस पे क्या है, छोटी छोटी अलग से शाखाएं निकलती है, ठीक है। छोटी छोटी अलग से, जैसे ऐसा रिक्सिया होता है हार्ट शेप का, ठीक है। जैसे ये रिक्सिया है, ठीक है। इस पे क्या होती है, अलग से छोटी छोटी शाखाएं निकल जाती है। कौन सी, अलग से छोटी छोटी शाखाएं। ये शाखाएं अलग होकर क्या बनाती है, नया थैलस बनाती है, ठीक है। जैसे मार्किंशिया पे भी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर लग जाएगी, ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर अलग होकर क्या बनाएगी, नया थैलस बनाएगी, ठीक है। क्या बनाएगी, नया थैलस बनाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, न्यू, नया युग्मोद्भिद, या कह सकते हैं नवपादप, ठीक है। मार्केंशिया का नवपादप या रिक्सिया का नवपादप। एग्जाम्पल क्या है इसके, दो है, रिक्सिया और मार्केंशिया, ठीक है। समझ में आपने को दूसरा पॉइंट, कि अपस्थानिक शाखाएं निकलती है, शाखाओं के साथ ही अलग से छोटी छोटी शाखाएं वो निकलती है, ठीक है। थर्ड अपना मोस में प्रोटोनिमा से कायिक संवर्धन, ठीक है। अब जो मोस होता है, जो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है, मोस में क्या होता है, प्रोटोनिमा जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। प्रोटोनिमा जैसी
स्ट्रक्चर होती है जो कैसी होती है, बहुत तंतु यानी फिलामेंट टाइप होती है, मतलब ऐसी होती है, रेशे टाइप्स होती है, जो कैसे जैसे बाद में बहुकोशी की हो जाती है। बहुकोशी होने के बाद क्या करती है, डिवाइड होकर क्या बनाती है, नया थैलस बनाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा क्या होता है, तंतु स्ट्रक्चर पाई जाती है, रेशेनुमा संरचना पाई जाती है, जो क्या करती है, डिवाइड होकर बहुकोशी की होती है, तो डिवाइड होकर नया थैलस बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंद द्वारा कायमिक संवर्धन। कंद मतलब जानते हो, जैसे अपन आलू को लगाते हैं, जमीन में लगाते हैं तो उसमें बहुत जटिल आंख जैसे स्ट्रक्चर निकलती है, वहां से कंद से क्या बनता है, नया थैलस उगाता है, नई स्ट्रक्चर, ये नया पादप बनने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, कंद द्वारा। तो ये किसमें होता है, रिक्सी और एंथोसिरोस जो प्लांट्स है, ठीक है, जो लोअर प्लांट्स है, उनके अंदर क्या होता है, कंद के द्वारा। कंद के द्वारा जो कंद होता है, जो जैसे आलू है, आलू में आंख निकलती है, वैसे ही एंथोसिरोरिक्सिया के अंदर क्या होता है, आंख जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो डेवलप होकर क्या बनाती है, नया थैलस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं चीर लगन वृद्धि शीर्ष द्वारा संवर्धन। ठीक है, नाम देखो, चीर लगन, चीर यानी बहुत अधिक समय तक लगना, मतलब लगने, लगे रहना, बहुत अधिक समय तक लगे रहना। ठीक है, इन दो शब्दों से। वृद्धि यानी शीर्ष, वृद्धि शीर्ष, मतलब कोई भी जैसे एंथोसिरोस है, उसका जो अपर पार्ट है, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट, वृद्धि शीर्ष अपने को पता है, एक तो जड़ वाला पार्ट रहेगा, एक शीर्ष वाला पार्ट रहेगा। ठीक है, तो जो भी वृद्धि शीर्ष वाला भाग है, उसमें क्या होता है, जो भी पार्ट है वो क्या करता है, गोल सी स्ट्रक्चर बना लेता है, शीर्ष भाग पर एक गोल सी स्ट्रक्चर बनती है, जैसे ये मान लो मैंने एंथोसिरोस बनाया, इसमें क्या होगा, ये अपर सेल से ये गोल सी स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, वृद्धि शीर्ष पर एक चीर लगे स्ट्रक्चर बनाएगा, तो यहाँ से टूट कर क्या करती है, सोइल में गिर जाती है, दबी रहती है। ठीक है, जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है, ये क्या करती है, ग्रो कर लेती है और नया थैलस बना लेती है। ठीक है, कि कहा वृद्धि शीर्ष पर जो चीर लगन है बहुत अधिक समय तक लगा रहता है, और जैसे ही टूट कर गिर जाता है, जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती है, क्या कर लेता है, ग्रो कर लेता है। ठीक है, अगला है क्लेडिया द्वारा संवर्धन। ठीक है, क्लेडिया समझाती हूँ मैं आपको। जैसे कोई भी थैलस है, ठीक है, उसका जो लीफ वाला पार्ट है, लीफ के साथ एक फिलामेंट या शाखा भी हो, वो टूट कर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टूट कर अलग हो जाएगा, और उसको हम लीफ क्लेडिया भी कह सकते हैं, लेकिन वो अब क्या करेगा, टूट कर जैसे सरफेस में पड़ा रहेगा। ठीक है, अपने को क्या पढ़ना है, काइजन। काइजन में क्या होता है कि जिसमें नर व मादा युग्मक नहीं मिलते, शरीर के किसी भी भाग से नया पादप बन जाता है। तो यहाँ पढ़ेंगे कि किस किस भाग से क्या क्या बनता है। ठीक है, तो अब इसी क्लेडिया है, लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है, टूट की जमीन में गिर जाती है, जैसे अनुकूल परिस्थिति आती है ग्रो कर लेती है, जैसे किसके अंदर होता है, ब्रैक्टेरिस फ्रूटिकुलोसा के अंदर। ठीक है, क्या होता है, क्लेडिया बनता है, लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है, जमीन में गिर जाता है, जैसे ही इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग होता है, वो ग्रो कर लेती है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्फेग्नम होता है, उसके अंदर क्या होती है, 9 शाखाएं। अब जैसे मेन है स्फेग्नम है, स्फेग्नम के अंदर क्या होता है, स्फेग्नम का जो प्लांट है, उसके साथ साथ ही अदर से एक शाखा है। जैसे ये मेरा एक स्फेग्नम का प्लांट है, यहाँ नीचे से ही अदर से एक शाखा निकलती है, जो बहुत अधिक मात्रा में या बहुत कम समय में इससे अधिक ग्रो हो जाती है। फिर वो क्या करती है, अपनी सरफेस मेन जो स्टेम का जो सरफेस है, वहां से टूट कर अलग हो जाती है और नया स्फेग्नम बना लेती है। ठीक है, नई शाखा, 9 शाखा, 9 प्लस शाखा, जो नई शाखा है, जो नई शाखा है उसके द्वारा क्या करता है, संवर्धन। नाम से समझ लीजिए, स्फेग्नम में क्या होती है, 9 है, जो नई शाखाएं हैं, जो पुरानी शाखाओं के साथ ही नई शाखा निकलती है, वो पुरानी शाखाओं से अलग होकर नई शाखा अलग हो जाती है और नया स्फेग्नम बना देती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है गेमी द्वारा संवर्धन। मार्केशिया होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, 3 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि गेमी क्या है, गेमी की संरचना को समझाइए तथा उसमें किस प्रकार से जनन पाया जाता है वो समझाइए। तो मैं आपको आज बताती हूँ गेमी क्या होती है, किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, सेल्स भरी रहती है इसके अंदर पूरी तरीके से, साथ में क्या करती है, गेमी क्या करती है, हरी सी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या बनती रहती है, भोज्य पदार्थ भरा रहता है, लेकिन हरी रहती है, आकार में मोटी होती है, इसके अंदर भोज्य पदार्थ या ऑयल या कुछ भी कह सकते हैं, जो इसका न्यूट्रिशन है वो भरा रहता है। ये क्या करती है, प्लांट्स के ऊपर बनती है, जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती है ये प्लांट से अलग होती है, जमीन में गिरती है, ग्रो करती है और नया थैलस बना लेती है। मतलब इसको ये
बीज नहीं कह सकते, बीज जैसी स्ट्रक्चर है लेकिन बीज नहीं कह सकते, क्योंकि बीज कब बनता है, जब नर व मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो ये कैसी होती है, प्लांट के किसी भी सरफेस पर जो प्लांट का है उसकी जो लीफ वगैरह पे बनती है गेमी जैसी स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे ये गेमी जैसी स्ट्रक्चर बनती है, कैसी होती है, आकार वैसी होती है, मोटी होती है, हरी रहती है, जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है ग्रो कर लेती है। ठीक है, ये समझ में आपने को गेमी। नेक्स्ट भूस्थारी, यानी क्या करता है, मोस है, मोस का क्या होता है, जो इसकी जो लीव्स वगैरह होती है वो जमीन की क्या करती है, सरफेस, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है तो यहाँ से क्या करती है, सरफेस पे गमन करती रहती है। ठीक है, अब क्या करती है, ढकी रहती है सरफेस मिट्टी के अंदर, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ प्रतिकूल है या ग्रो नहीं कर पाई या जैसे अनुकूल है तो क्या करती है, प्लांट को क्या करती है, उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए नया पौधा ग्रो कर लेती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मोस में जड़ों में प्रकलिका का निर्माण, यानी बुलबिल, अपने को पता है बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, जड़ के अंदर क्या बनती है, गांठ जैसी स्ट्रक्चर बनती है, जो धीरे धीरे डेवलप होकर क्या बनाती है, नया थैलस या नया प्लांट बना लेती है। ठीक है, ये था अपना ब्रायोफाइटा का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। थैलस विखंडन के द्वारा, पहला हो गया विखंडन के द्वारा, अपस्थानिक शाखाओं के द्वारा, प्रोटोनिमा के द्वारा, कंद द्वारा, चीर लगे वृद्धि शीर्ष द्वारा, क्लेडिया द्वारा, नव शाखाओं द्वारा, नेक्स्ट गेमी द्वारा, भूस्थारी द्वारा एंड देन प्रकलिका के द्वारा। ये अपन का हो गया क्या, रिप्रोडक्शन की ब्रायोफाइटा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जो ब्रायोफाइटा है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है, जो ब्रायोफाइटा है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है। अपन को पता है सेक्सुअल मतलब जब दो सेक्स, नर व मादा, मेल या फीमेल, उनके युग्मक आपस में प्लस और माइनस आपस में क्रॉस करते हैं, तब क्या होता है, नया युग्मक बनता है, जो किसके अंतर्गत आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। जो ब्रायोफाइटा उसमें एक तो पुधानी बनती है, एक स्त्रीधानी बनती है, इससे नर युग्मक बनता है, इससे मादा युग्मक बनता है। ठीक है, जो ब्रायोफाइटा होता है उसके दो प्लांट्स होते हैं, दो तरीके के प्लांट होते हैं, या तो होता है उभयलिंगी या हो सकते हैं एक लिंगी, यानी या तो एक प्लांट पर एक ही प्रकार का, जैसे या तो नर पुष्प भी उपस्थित होगा या मादा पुष्प उपस्थित होगा, या उभयलिंगी मतलब जिसमें दोनों नर व मादा पुष्प दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उभयलिंगी, और अगर एक एक सिंगल प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, एक लिंगी। ठीक है, तो एक तो क्या स्ट्रक्चर बनती है पुधानी, दूसरी स्ट्रक्चर होती है स्त्रीधानी। पुधानी से तो नर युग्मक निकलते हैं, स्त्रीधानी से मादा युग्मक निकलते हैं, दोनों का आपस में क्या होता है, निषेचन, जिसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या होता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट, जो ग्रो करके क्या बना लेता है, नया थैलस बना लेता है। ठीक है, जैसे मार्केशिया मान के चलते हैं भाई, यहाँ ये पुधानी बनी, स्त्रीधानी बनी, दोनों के अंदर युग्मक बने, दोनों युग्मक आपस में वाटर के अंदर क्या हुए, फ्यूज हुए। स्पेशल कैरेक्टर है कि जो ब्रायोफाइटा है उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो अधिकतर कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है। ठीक है, तो पुधानी से नर युग्मक बना, स्त्रीधानी से मादा युग्मक बना, दोनों आपस में फ्यूज हुए, यानी निषेचन हुआ, निषेचन के द्वारा क्या बना, जाइगोट बना या युग्मनज बना, जो डेवलप होके या ग्रो करके, जब परिस्थितियाँ कैसी हुई, ये कैसा होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, ये होता है अनुकूल परिस्थितियों में। जैसे ही परिस्थितियाँ अनुकूल हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जैसे ही परिस्थितियाँ प्रतिकूल है काइक रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ। तो ये जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ स्त्रीधानी से, तो क्या बना, मादा, पुधानी से बना नर, दोनों आपस में संयुग्मित हुए और क्या बना, जाइगोट या युग्मनज, जो जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, नया थैलस बनाएगा। ठीक है, तो ये था अपना रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा। इसके अंदर रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइटा, इसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को क्वेरी में पूछ सकते हैं। थैंक यू।